हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं बीएड एग्ज़ाम, यूपी बीएड एग्ज़ाम एंट्रेंस के लिए जो 29 जुलाई को होने वाला है। इसमें क्विक रिवीजन कराया जा रहा है भूगोल का। आपका 335 क्वेश्चन का महासंग्राम है। तो चलिए रिवीजन करते हैं, जिसमें से हम अपने पहली वीडियो में 100 क्वेश्चन का रिवीजन कर चुके हैं। अब आज से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे 101 प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके सारे सब्जेक्ट तैयार हो सके। टाइम बहुत कम है, केवल 38 दिन का समय है, आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो वो है आंसर हमारा बी, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है, स्वेज नहर जोड़ती है, किनको जोड़ती है? स्वेज नहर लाल सागर को हिंद महासागर से स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन हैं आप एकदम रट लीजिएगा। इसी 335 क्वेश्चन में आप देखेंगे आपका बहुत क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? तो आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, कील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हम देखेंगे हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें लैब्राडोर ठंडी, ये सुमेलित है। अंगुलहास गर्म, ये भी क्यूरेशिया, ये भी गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम, ये भी गर्म जलधारा है, लेकिन इसमें ठंडी दिया है, तो यही गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, बाकी ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो वो आता है फंडी की खाड़ी में। सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है, भूलिएगा मत। क्वेश्चन नंबर 106 है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर है मिस्र की सभ्यता को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 110 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो 110 का राइट आंसर है डी, हमारा ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो 111 का सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 112 है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है? तो 1 से 12 का सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल, डी हो जाएगा। अगर इसके पहले की वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले आप देख लीजिएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन करवाया गया है। तो अब हम देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, समताप मंडल में ओजोन परत अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 114 है, वायदाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वच्छ मौसम। क्वेश्चन नंबर 115 है, वायदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 116 है, रोल ड्रम पेटी शांत पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 116 में सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 117 है, चीखता साठा पवने कहाँ प्रवाहित होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास चीखता साठा पवने प्रवाहित होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 118 है, आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फॉन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आप एग्जाम में ये देखिएगा कौन सा युग्म सुमेलित है और कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, क्या पूछ रहा है, नहीं तो माइनर मिस्टेक हो जाती है जिससे आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 में जो सुमेलित नहीं है वो है सिरोको ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, प्रति चक्रवात की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्वच्छ आकाश।
क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो 121 में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टार्नेडो। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? तो जिस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है वो है वर्षा स्तरी। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे, संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? तो 123 का हमारा जो राइट आंसर है वो है पर्वतगिरी। एकदम रट लीजिएगा ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो जहाँ पे साल भर वर्षा होती है जिस क्षेत्र में, वो है हमारा बी, भूमध्य रेखी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 है, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइसोहाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 126 है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ये सब आप रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, अगर आप वीडियो को एक बार देख रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को दूसरी बार जरूर देखें, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस पे पकड़ हो जाएगी, आप आंसर एकदम रट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 127 है, ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है? तो 127 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से। क्वेश्चन नंबर 128 है, चीन सागर में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? तो 128 का आंसर है हमारा टाइफून। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा चीन। चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 130 है हमारा। 130 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, हमारा भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा होता है। विश्व में केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में ही होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे, ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है? तो ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह काफी पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सेंटोस। क्वेश्चन नंबर 133 है, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, चीन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, थाईलैंड है। क्वेश्चन नंबर 135 है, विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूएसए जो है कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 136 है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, भारत। ठीक है। सारे प्रश्न एकदम अच्छे से रट लीजिएगा। 137 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, निम्न में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नॉर्मन ई बोरलॉग को। क्वेश्चन नंबर 138 है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रेशम कीट से। क्वेश्चन नंबर 139 है, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर। व्यापारिक स्तर पर जो फलों का उत्पादन किया जाता है वो कहलाता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे, विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? तो 140 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 141 में हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, चीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 है हमारा, विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चीन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे, विश्व का कौन सा देश टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 143 में हमारा आंसर है जो है चीन। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पेरू। ठीक है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है पेरू। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है? तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? 146 का आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 147 है, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे, संसार की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जहाजी नहर है वो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वेज नहर सबसे बड़ी जहाजी नहर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे, पिग्मी जनजाति निवासी है, कहाँ के निवासी हैं? तो 149 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कांगो की।
क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखेंगे हम कौन सी जनजाति और उनका निवास सुमेलित नहीं है। 150 में जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन है हमारा एनु फ्रांस से, बाकी सारे सुमेलित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो गलत है, बाकी ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151 देखेंगे, जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो जुलू जनजाति जो पाई जाती है वो है दक्षिण अफ्रीका में। 152 है, युर्त किस जनजाति का घर है। युर्त जो है किर्गिज जनजाति का घर है। 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 153 में ए सही है, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 154 है, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है। तो क्वेश्चन नंबर 154 में जो आंसर है वो हो जाएगा ईरान। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व की मोती के नाम से जाना जाता है। तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156 देखेंगे। 156 क्वेश्चन है हमारा, किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो आंसर है हमारा डी, लाओस। क्वेश्चन नंबर 157 है, उगते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है। तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, जापान। क्वेश्चन नंबर 158 है, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 159 है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोम। क्वेश्चन नंबर 160 है, फारबिडन सिटी के उपनाम से कौन सा जाना जाता है। फारबिडन सिटी के नाम उपनाम से कौन सा जाना जाता है। तो आंसर नंबर हमारा सही हो जाएगा बी, लहासा। क्वेश्चन नंबर 161 है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 162 है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, टेम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 163 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 164 देखेंगे, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो 164 का सही आंसर हो जाएगा ए, राइन। क्वेश्चन नंबर 165 है, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ अवस्थित है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, वुड बेफेलो नेशनल पार्क, कनाडा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 166 देखेंगे। 166 क्वेश्चन कह रहा है, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, अफ्रीका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 167 है, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 168 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखना है घास के मैदान और उनके स्थल कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 168 में जो सुमेलित नहीं है उनको देखना है। स्टेपी भारत में ये नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। बाकी डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सही है, पंपास अर्जेंटीना सही है, प्रेरी यूएसए सही है। ठीक है, डी हमारा गलत ऑप्शन था। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, 169 क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 170 है, चक्रवात के केंद्र में होता है। चक्रवात के केंद्र में क्या होता है, निम्न दाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 171 है, पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 171 का सही आंसर हो जाएगा बी। और सारे क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, आपके एग्जाम के बेस पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172 देखेंगे, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 173 है, मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो 173 का आंसर हो जाएगा बी, आइसोबार। क्वेश्चन नंबर 174 कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 175 है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वांगहोक नदी को चीन का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 176 है, नील नदी का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विक्टोरिया झील। क्वेश्चन नंबर 177 है, लंदन शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो 177 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, टेम्स। क्वेश्चन नंबर 178 है, बर्लिन शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो 178 का आंसर हो जाएगा बी, स्प्री। क्वेश्चन नंबर 179 है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल है। ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी, जी झोउ बे ब्रिज, चीन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 180 देखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची इमारत है, तो जो सबसे ऊंची इमारत है वो है बी बुर्ज खलीफा दुबई में। क्वेश्चन नंबर 181 देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। 181 में सही आंसर हो जाएगा हमारा बी चीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 182 है, विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर है, विश्व की जो सर्वाधिक व्यस्त नहर है वो है सी स्वेज नहर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 183 है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, वो है हमारी कैस्पियन सागर। ठीक है, बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 184 है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, क्या होती है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, कौन सी है। 184 में हमारा ए सही है, सुपीरियर झील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 185 है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, बैकाल झील सबसे बड़ी झील है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186 है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, तो आंसर सही हो जाएगा हमारा बी रोगुंस्की बांध रूस में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 187 देखेंगे, पंपास घास के मैदान कहाँ हैं, तो 187 में हमारा जो है बी सही है, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 188 है, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं, तो 188 का ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, डी डाउन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2.42%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190 देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। ठीक है। 191 कह रहा है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो जो भारत की असली सीमा की लंबाई है वो है सी 15.200 किमी। ठीक है। ये सब क्वेश्चन रख लीजिएगा, भूलने लायक क्वेश्चन नहीं है, आपके एग्जाम में आ गए तो आप अच्छे से करके आइएगा। ठीक है। फ्री सीट निकालना है तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर रटना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 192 है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 192 में सही आंसर हो जाएगा हमारा डी 7,7516.5 किमी। ठीक है, 7,516.5 किमी। आप जैसे भी याद कर सके, आपको जिसमें याद करने में आसानी हो आप उसी से याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। 192। क्वेश्चन नंबर 193 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, तो सही आंसर है हमारा बी 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 194 है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में अंतर है, आंसर है हमारा ए +5 सही 1/2 घंटे का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 195 कह रहा है, 195 में भारतीय मानक समय आधारित है, तो आंसर नंबर हमारा जो सही है ऑप्शन नंबर सी सही है, 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 196 देखेंगे, भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है, तो 196 का सही आंसर हो जाएगा डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 197 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 198 है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है, तो 198 का सही आंसर हो जाएगा ए 12 मील। क्वेश्चन नंबर 199 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो आंसर है हमारा ए उड़ीसा से नहीं होकर गुजरती है, बाकी त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड से होकर गुजरती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से है, 2 देखेंगे, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, 200 में सही आंसर हो जाएगा हमारा बी तमिलनाडु। इंदिरा पॉइंट जो है भारत में कहाँ स्थित है, तो वो तमिलनाडु में स्थित है। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि इस टाइम पे महासंग्राम चल रहा है आपके क्वेश्चनों का, जो आपके बीएड के परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल है 29 जुलाई के लिए। धन्यवाद।